जिस समय महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए, अंतिम युद्ध में भीमसेन ने गदा के द्वारा दुर्योधन को भी घायल करके छोड़ दिया और विजय का शंख बजाते हुए पांडव अपने शिविर में जाने लगे। भगवान बोले सुनो सुनो, आज हम विजय महोत्सव मनाएंगे। हमने युद्ध जीता है महाभारत का। और पांडवों को भगवान उत्सव मनाने के लिए अन्यत्र ले गए। पर पांडवों की शिविर जो सैया थी वो सूनी पड़ी थी, तो द्रौपदी के पांचों बेटा अपने अपने पिता के पर्यंक पर सो गए। उधर घायल पड़े हुए दुर्योधन के पास अश्वत्थामा पहुंचा और कहा, मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा देखी नहीं जाती, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा, मित्र हम 100 भाई थे पर दुर्भाग्य से आज एक भी नहीं बचा। और उससे ज्यादा कष्ट इस बात का है कि दुश्मन 5 भाई थे और एक भी नहीं मरा, पांचों के 5 सुरक्षित हैं। मेरी अंतिम इच्छा यही है, क्या 5 में से तुम एक को भी मार सकोगे? दुर्योधन ने कहा, मित्र तुमने हमको कभी अवसर ही नहीं दिया। तुम एक की बात करते हो, हम 5 का सिर काट के ले आएंगे। तुम एक बार हमको आदेश तो दो, हम पर भरोसा तो करो। बोले ठीक है, आज से तुम ही हमारे उत्तराधिकारी। सेनापति तिलक कर दिया, अश्वत्थामा चल दिया। अपने स्वामी का प्रिय कार्य करने के लिए काक उलूकन न्याय से अर्धरात्रि में सोते हुए पांडवों के शिविर पर अचानक हमला कर दिया। पांडव तो थे ही नहीं, पांडवों के पुत्र सो रहे थे। अचानक पर हमला हुआ और अश्वत्थामा ने 5 का सिर काट लिया। दौड़ता हुआ आके बोला, मित्र एक सिर मांगा था, 5 का सिर लाया हूं, देखो। दुर्योधन सुन के तो बड़ा खुश हुआ, पर भरोसा नहीं हुआ तो ध्यान से देखा और देखते ही पहचान गया और कहा, रे अभागे, ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। इन बच्चों को मार के तो तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इन बच्चों से मेरा क्या बैर? इतना दुखी हुआ दुर्योधन कि अपना शरीर ही त्याग दिया। परंतु अब अश्वत्थामा भयभीत होकर भागा कि पांडव यदि सुरक्षित हैं तो अब अर्जुन हमको नहीं छोड़ेगा। इधर प्रातः होने पर जब द्रौपदी को पता चला तो माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। माता द्रौपदी अपने पुत्रों का शव देख करके जो चीत्कार करके विलाप कर उठी। द्रौपदी की यह दशा देखकर अर्जुन ने गांडीव उठा लिया और कहा, देवी तुम छत्राणी हो, अपने आंसू पोंछ लो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जिसने भी हमारे बच्चों का यह हाल किया है उसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने लाके मृत्यु दंड दूंगा, वो बच नहीं सकेगा। तुरंत गोविंद के रथ पर आरूढ़ होकर के अर्जुन ने पीछा किया और भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों में जकड़ लिया, घसीट के ले जाने लगे। भगवान बोले, पकड़ के कहां ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु मिमम जही, इस अधम ब्राह्मण को यहीं समाप्त कर दो। ब्राह्मण शब्द के आगे यदि बंधु शब्द लग जाता है तो वो अधम वाचक हो जाता है। ब्राह्मण बंधु माने पतित ब्राह्मण, क्षत्रिय बंधु माने पतित क्षत्रिय। भगवान कहते ब्रह्म बंधु मिमम जही, इस निकृष्ट ब्राह्मण को अभी इसी वक्त समाप्त करो। अर्जुन ने कहा, यहां नहीं मारूंगा, मैंने द्रौपदी को वचन दिया है तो उसके सन्मुख ले जाके मारूंगा। और घसीट करके ला करके द्रौपदी के सामने उपस्थित कर दिया। ये रहा हत्यारा। देवी द्रौपदी बताओ क्या दंड देना चाहती हो? पर जैसी द्रौपदी की दृष्टि पड़ी, तथा हृतम पशुवत् पाशबद्धम अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोसुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च।
पशुवत पाशबद्धम, जैसे पशु को बांध करके ले जाते हैं, ऐसे अश्वत्थामा को अर्जुन ने पशुओं की तरह बांध रखा है। अवांग मुखम कर्म जुगुप्सित, जुगुप्सित माने निंदनीय कर्म किया है अश्वत्थामा ने, बाल हत्या की है, और वो भी धोखे से मारा है बच्चों को। इसलिए अवांग मुखम, नीचे को सिर झुका के खड़ा है, क्योंकि पापी पुरुष किसी से आंख मिला के बात नहीं कर सकता। आपने अपराध किया है तो आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होगी, इसलिए अवांग मुखम। ऐसी दशा में जब अपने गुरुपुत्र को देखा तो द्रौपदी तुरंत उठ के खड़ी हुई और उनके चरणों में प्रणाम करने लगी। देख करके सभी आश्चर्य से कहते, अरे देवी क्या कर रही हो, ये तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है जिसे तुम प्रणाम कर रही हो। द्रौपदी ने कहा मुझे पता है, पर हत्यारा बाद में है, पहले ये ब्राह्मण का बेटा है, और सिर्फ ब्राह्मण का ही बेटा नहीं है, आपके गुरुजी का बेटा है। गुरुजी का बेटा तो गुरुदेव के ही समान होता है। मैं ब्राह्मण को और गुरुजी के पुत्र को प्रणाम कर रही हूं, और आपसे प्रार्थना करती हूं महाराज, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे ब्राह्मण का बालक तो जन्म से ही पूजनीय हो जाता है। बहुत से लोग कर्म से मांगते हैं। अरे भाई, यदि कर्म से ही जाति मानोगे, वर्ण मानोगे, तो हर एक व्यक्ति प्रतिदिन चारों वर्णों का बनेगा। सवेरे जब आप साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोंछा घर में सब लगाते हैं, तो आप शूद्र बन गए। नहा धो करके पूजा में बैठ गए तो आप पंडित जी बन गए, ब्राह्मण बन गए। अपना कुछ कारोबार करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, तो आप वैश्य बन गए। हर समय हर व्यक्ति, आपके ऊपर किसी ने प्रहार किया, आप उससे अपने का बचाव करते हैं या उससे झगड़ा करते हैं, युद्ध करते हैं, तो आप क्षत्रिय बन गए। और फिर ब्राह्मण के बालक का जनेऊ 8 वर्ष की उम्र में हो जाना चाहिए, मनुस्मृति का आदेश है, शास्त्रों का आदेश है। तो जब तक उस बालक को ब्राह्मण पहले नहीं मानोगे, तब तक उसका उपनयन कैसे होगा? इसलिए वर्ण व्यवस्था जन्म से ही है। हां, जन्म के अनुसार कर्म भी आवश्यक है। जन्म कर्म, जैसा परिवार में जन्म हो वैसा आपका कर्म भी होना चाहिए।